अगर हमें इस चीज़ की पहचान करनी हो कि हमारे पास जो गिवन मैट्रिसेस हैं उनमें से यूनिट मैट्रिक्स या फिर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसे कहते हैं ये कौन सा होगा, ठीक है। तो अब हम इसकी पहचान ऐसे कर सकते हैं कि जी हमारे पास सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है यूनिट मैट्रिक्स के लिए वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, यानी उसके नंबर ऑफ रोज और उसके नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं उस मैट्रिक्स के वो क्या होंगे जी, आपस में बराबर होंगे। और ये तो जी पहली बात थी जो कि यहाँ पे मैंने दर्ज कर ली। अब इसके साथ ही हम दूसरी बात जो देखेंगे वो ये होगी कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा, यानी डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ये है कि इसके डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो नॉन जीरो होंगी, ठीक है। और यानी उनमें कम से कम एक एंट्री जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए, जीरो के अलावा होनी चाहिए एक, अगर अगर हम इससे बात करते हैं तो। और इसी तरह से फिर हमारे पास जो है वो दूसरी बात यह है कि जो इसकी नॉन डायगोनल एंट्री है वो क्या होनी चाहिए, तमाम की तमाम जीरो होनी चाहिए, तो तब हम ये कहेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स है। फिर तीसरी बात जो कि बहुत लाजमी है कि फिर वो हमारे पास जो इसमें डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम होनी चाहिए, यानी वन के इक्वल होनी चाहिए, ठीक। तो हम यूं कहेंगे कि डायगोनल एंट्रीज एंट्रीज कर लेते हैं, एलिमेंट कर लेते हैं, ठीक है। और वो क्या होने चाहिए जी, वन के इक्वल होने चाहिए सारे के सारे, तो तब हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास एक यूनिट मैट्रिक्स। अब देखें जैसे अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करें तो ये एक यूनिट मैट्रिक्स है, और इसको अगर हम देखें तो इसको हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका ऑर्डर 2 by 2 है, यानी दो रोज हैं इसमें और दो ही कॉलम है। अगर हम इस तरह से देखें तो ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो, इस तरह ये फर्स्ट कॉलम और ये हमारे पास सेकंड कॉलम, तो इस तरह इसमें दो रोज दो कॉलम। अब इस मैट्रिक्स को हम जो है सिंपल वर्ड्स में इस तरह भी कह सकते हैं कि ये I2 है, यानी इसका ऑर्डर 2 by 2 है। तो ये है जी हमारे पास जो है वो यूनिट मैट्रिक्स। इसी तरह अब सेकंड अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करते हैं तो अब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी पहली शर्त पूरी हुई। दूसरी बात कि डायगोनल होना चाहिए। अब देखें आप, इसकी डायगोनल एंट्रीज जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए, कम से कम एक नॉन जीरो, यहाँ पर तीनों ही नॉन जीरो है। और दूसरी बात कि ऑल डायगोनल नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, डायगोनल के अलावा तमाम जीरो होनी चाहिए, वो है। और तीसरी बात ये कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो वन के इक्वल होनी चाहिए थी, जो कि हमने देखा कि तमाम की तमाम वन के ही इक्वल है। इनमें से एक भी अगर वन के इक्वल ना होती तो ये जो है वो हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स ना होता। तो ये भी हमारे पास एक यूनिट मैट्रिक्स है जिसे मैं आई से रिप्रेजेंट करूंगा, और इस दफा इसका ऑर्डर जो है वो 3 है, एंड 3 रोज एंड 3 कॉलम, तो सिंपल वर्ड में मैं 3 लिख दूंगा, I3, ठीक है। इसी तरह अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करते हैं तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ये पहली शर्त हमारी पूरी कर रहा है। दूसरी बात कि अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें तो ये डायगोनल है, जी बिल्कुल ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसकी डायगोनल एंट्रीज जो है वो नॉन जीरो, कम से कम एक होनी चाहिए थी, इसमें दो हैं, और नॉन डायगोनल एंट्री तमाम जीरो है। तीसरी बात कि डायगोनल एंट्रीज वन के इक्वल हो। अब ये वन के इक्वल नहीं है, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स नहीं है, इसे मैं क्रॉस कर दूंगा इस तरह से। इसी तरह अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करते हैं तो ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स तो है, लेकिन ना तो ये डायगोनल है और ना ही ये हमारे पास क्या जी, जिसे हम कह सकते हैं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये सिंपल हम यूं कहेंगे, अगर कोई पूछे तो ये हम कहेंगे कि ये हमारे पास सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करते हैं तो ये बेसिकली 5 - 4 1 लिखा हुआ है, ठीक है। और 7 - 6 ये भी 1 लिखा हुआ है। अब ये मैट्रिक्स जो है ये एक, अगर हम देखें, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है, और इसकी डायगोनल एंट्री 1 है, तो इसका मतलब ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है, 2 by 2, यानी 2 रोज 2 कॉलम। इसी तरह अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करते हैं तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब ये डायगोनल नहीं है, अगर आप देखें तो इसकी डायगोनल एंट्रीज में कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो के अलावा, इसमें दो आ गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो 9 लिख दिया गया है, ये तमाम एंट्रीज जो होती नॉन डायगोनल, ये जीरो होनी चाहिए थी। अब ये जीरो नहीं है, इसको जीरो होना चाहिए था, जो कि नहीं है, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास ना तो डायगोनल है ना ही ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सिंपल एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इस तरह से हम इसे भी क्रॉस कर देंगे और इसे भी क्रॉस कर देंगे। तो इस तरह से हमने पहचाना कि हमारे पास जब डिफरेंट मैट्रिसेस गिवन होंगे तो हम कैसे जो है वो देख सकते हैं कि ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है या नहीं।